Hello, good afternoon, students. So, I shall begin with another lecture of physical education. So, in the previous lecture, I taught you about what is the meaning and importance of physical fitness. Okay. So now, what we will in this lecture, I will teach you will be the components. So, what are the components of physical education? So, वो किस किस चीज का फिजिकल फिटनेस किसकी चीज से बना है, तो उसमें क्या क्या चीजें आपकी आ जाती हैं. तो उसमें सबसे पहली चीज आपकी जो आती है, फर्स्ट आई विल राइट द कंपोनेंट्स एंड देन आई विल डिस्क्राइब यू व्हाट आर द थिंग्स इन दैट कंपोनेंट. ओके, सो फर्स्ट देयर आर ऑलमोस्ट 7 components and you can learn 6, any 6 you can learn. Okay, I will teach you 7 components. First is strength. What is this? Is very important, strength. Second is very important topic, that is endurance. Very important, endurance. Okay. Third is speed. This is also a component of physical fitness. Fourth is flexibility. इसकी स्पेलिंग की बड़ी सारे लोगों को गलती हो जाती है. FLEXI, फ्लेक्सी, BLITY, ए नहीं लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है. उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी के बाद आपका फिफ्थ टॉपिक आता है बच्चे एजिलिटी. क्या आता है आपका? एजिलिटी. एंड द सिक्स्थ टॉपिक इज पावर एंड द सेवेंथ टॉपिक इज कार्डियो रेस्पिरेटरी endurance. Okay, cardio respiratory endurance. So these are the 7 components, main 7 components of physical fitness. So I am going to teach you all these 7 components, and for paper 6 marks question will come and you can write any 6. Okay, but endurance is very important topic, so you can't neglect this. Any other you can leave anyone, or if you write 7, that is very nice. Okay, so first I am going to teach you the component that is strength. Okay, so I will rub all this. Okay, and one by one I will teach you about all those components. So first of all, I will teach you what is strength. You must be knowing, but in physical fitness how we define it. Okay, so how we define strength? Strength is basically the maximum force. What it is? It is the maximum. Sorry. Okay. So what is strength? Strength is maximum force. What it is? It is maximum amount of force. Maximum amount of force which a muscle can produce. Muscle समझते हैं आप? पिछले 11th में आपने पढ़ा है. तो कितना maximum amount of force a muscle can produce with a single maximum effort. Single maximum effort. तो बेसिकली क्या है ये, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, ये एबिलिटी है, ठीक है, एक ऐसी एबिलिटी जो आपकी बॉडी की ओवरकम करता है एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी. इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब क्या है स्ट्रेंथ. तो कंपोनेंट स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि इतना एक बारी में आप इतना फोर्स लगा सकते हैं. देखिए अमाउंट ऑफ मैक्सिमम फोर्स. तो एक मसल है, लेट मैं ऐसे पुश कर रहा हूँ इसको, तो मेरी आर्म की मसल्स वर्क कर रही हैं ताकि मैं जितना जोर लगाऊं और ये बोर्ड पीछे की तरफ हो जाए. तो अमाउंट ऑफ कितनी स्ट्रेंथ है मेरी, अगर मैं भी जोर लगा रहा हूँ और ये टूट नहीं रहा और एक बंदा और आ रहा है उतना ही फोर्स लगा रहा है ऐसे करके और ये टूट गया, तो ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी? उसकी. तो किसका अमाउंट ऑफ मैक्सिमम फोर्स, कितना मैक्सिमम फोर्स हम लगा सकते हैं अ मसल कैन प्रोड्यूस विद अ सिंगल मैक्सिमम एफर्ट. मतलब एक बार फोर्स लगाया और कितना ज्यादा इंपैक्ट वो डालता है वो उसका स्ट्रेंथ बताता है.
किसमें ज्यादा है किसमें नहीं है। तो इसको अपोजिट में क्या बोल रहा है, एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या है, इसकी रेजिस्टेंस है कि ये ऐसे रहे और मैं चाहता हूँ कि इसको तोड़ दूं, पीछे की तरफ कर दूं। तो उस इसकी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, ओवरकम का मतलब क्या है, अगर मैं इसको सीधा करके बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं तो वो मैंने ओवरकम कर दिया, ठीक है। तो एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी, इसके रेजिस्टेंस को ओवरकम, इसका ये रहना चाहता है ऐसा ही, इसकी रेजिस्टेंस है, मैं फोर्स लगाऊं और इसको हिला दूं या तोड़ दूं तो मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर आपका हो गया स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक आपका इसमें आता है बच्चे, सेकंड आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एंडोरेंस। अब वो भी स्ट्रेंथ टाइप ही है पर वो ज्यादा टाइम के लिए कुछ ही मसल्स का जोर लगाना, जैसे मैं इसको लगा रहा हूं तो मेरी पूरी बॉडी जोर लगा रही है, ठीक है, तो वो मैं स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ कि मैं इसको तोड़ूं। पर अगर मैं सिर्फ एक पॉइंटेड लोकलाइज मसल, कुछ मसल्स को ही यूज करूं और उनसे ही जोर लगाता रहूं बड़ी देर तक, तो उसे हम उसके कहते हैं उसकी एंडोरेंस। तो सेकंड आपकी हेडिंग आती है बच्चे एंडोरेंस। क्या आती है बच्चे, एंडोरेंस। तो एंडोरेंस की डेफिनेशन क्या है बच्चे, इट इज द क्वालिटी, एक ऐसी क्वालिटी है हमारी दैट enables a person to sustain localized muscle group, एक मसल नहीं होती, थोड़ी बहुत मसल्स का ग्रुप, ठीक है, मसल ग्रुप एक्टिविटीज फॉर बहुत देर तक, फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। इसे हम ऐसे और क्या कहते हैं, एबिलिटी टू रेजिस्ट अगेंस्ट फैटीग। फैटीग मैंने बताया थकावट, तो हमारी बॉडी की ऐसी रेजिस्टेंस जिस वजह से हम ज्यादा देर बहुत जल्दी थके ना, तो वो भी हमारी बॉडी की क्या है, एंडोरेंस, ठीक है। तो एंडोरेंस बेसिकली है क्या, एक ऐसी क्वालिटी, इट इज अ क्वालिटी दैट एनेबल, जो हमें अलो करती है, एनेबल करती है, उस चीज को करने के लायक बनाती है, अ पर्सन टू सस्टेन होता है बड़ी देर तक रहना, टू सस्टेन लोकलाइज्ड मसल ग्रुप एक्टिविटीज फॉर। तो लोकलाइज्ड मतलब एक सपोज मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूं तो मेरी कौन सी मसल यूज हो रही है, लेफ्ट हैंड की नहीं यूज हो रही, मेरी राइट हैंड की मसल हो रही है, और मैं बहुत देर तक ऐसा फोर्स लगाता रहूं, बहुत देर तक, फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, तो मेरी एंडोरेंस बहुत ज्यादा है। तो मैं थोड़ी देर तक लगाने बोलूं मैं थक गया, तो मैं एंडोरेंस मेरी क्या है, कम है। तो एक लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ मसल्स को बहुत देर तक, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक यूज करने की जो एबिलिटी है या जो क्वालिटी है, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोरेंस। और इसकी और क्या कहते हैं शॉर्ट में, एबिलिटी टू रेजिस्ट अगेंस्ट फैटीग, मतलब थकावट जितना देर हो सके उसकी एबिलिटी, मतलब जैसे मेरे मैं कर रहा हूँ काम और लेट इट भी, आप में से कोई एक बच्चा काम कर रहा है, इसमें जोर लगा रहे हैं, 5 मिनट तक हम दोनों जोर लगा रहे हैं एक हाथ से, 5 मिनट के बाद मैं थक गया और वो लगाया जा रहा है, आप लगा रहे हो, जैसे लेट इट भी आकाश, ठीक है, आकाश, विशव, जतिन, सुधांशु, ठीक है, आप लगा रहे हो, इमरान, ठीक है, और रोहित, रंजू, प्रियंका, कोई भी बच्चा आप में, निशा, और भी जो भी है, सॉरी किसी का नाम भूल गया, तो आप में से कोई भी अगर उठ के फोर्स लगा रहा है, मैं भी लगा रहा हूँ, हम दोनों लगा रहे हैं फोर्स राइट हैंड से, पर 5 मिनट के बाद मैं थक जाऊंगा और बैठ जाऊंगा और आप लगाते रहेंगे, इसका मतलब क्या, आपके एंडोरेंस क्या है, ज्यादा है, फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम आप सस्टेन कर सकते हैं उन लोकलाइज मसल्स को वहां पे फोर्स लगाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सेकंड, एंडोरेंस। थर्ड मेरे ख्याल से शायद स्पीड था, तो स्पीड बताने वाली जरूरत नहीं है, स्पीड है कि कोई भी एक्टिविटी को फास्टर रेट पे कंप्लीट करना, है ना। तो यहाँ पर हम स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे, कोई भी मूवमेंट को फास्टर स्पीड से फास्टली कंप्लीट करना, तो उसको हम डिफाइन कर रहे हैं एबिलिटी टू परफॉर्म, ये भी एक क्या है, एबिलिटी टू परफॉर्म, एबिलिटी ही है बॉडी की, टू परफॉर्म मूवमेंट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो किसी भी चीज को, जैसे मैं भी सपोज लेट इट भी मैं बोलूं कि मैंने हमारे स्कूल के गेट से लेके हमारी क्लास तक आना है, ठीक है, और आपने भी आना, आप में से किसी एक बच्चे ने, ऑब्वियसली हम दोनों रेस करेंगे, तो आप पहले पहुंच गए, तो हम दोनों में स्पीड किसकी ज्यादा हुई, आपकी हुई ऑब्वियसली। तो किसी भी एबिलिटी, हमारी एबिलिटी है टू परफॉर्म कोई भी मूवमेंट को शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में, तो जिसका जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में उस चीज को कर लेता है उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है, और जो ज्यादा टाइम लेता है उसकी स्पीड क्या है, कम। अब देखिए क्या है कि जो स्पीड है ये डिफरेंट गेम्स में डिफरेंट तरीके से चाहिए। जैसे अब जो हमारा गोलकीपर है, अगर फुटबॉल की बात करूं तो उसकी स्पीड कैसे चाहिए, हैंड मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स, जैसे गोला है उसको दौड़ना नहीं है बहुत दूर तक, पर जो हमारा
फ्रंट में खेलते हैं, जैसे गोलकीपर जिसे कहते हैं हम स्ट्राइकर, उसको बहुत तेज दौड़ना है, फुटबॉल लेके पूरा जाके गोल करना है, तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तभी जब उसको बॉल मिले वो एकदम से जाके गोल करते हैं। वैसे ही रग्बी में बॉल मिली दौड़ो, जो सबसे पहले पहुंचेगा वही गोल कर पाएगा, ठीक है। तो अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग टाइप की स्पीड चाहिए आपको, ठीक है। तो ये अलग अलग स्पीड को अलग अलग गेम्स में हम डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, स्पीड के बाद आप मेमोराइज कीजिए फोर्थ टॉपिक क्या था हमारा कंपोनेंट। तो अगर आप में से कोई याद रख सकता है तो मैंने डेफिनेशन की बात, स्पेलिंग की बात की थी, वो थी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये हर एक की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अपनी अपनी होती है। तो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी बहुत ज्यादा होती है, हमारी कम होती है, और हम अगर नहीं है स्पोर्ट्स पर्सन तो हम में भी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, कैसे हम एक्टिविटीज डे टू डे में परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली क्या है ये, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ मसल, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ मसल टू एक्सटेंड विदाउट एनी इंजरी या डैमेज कह सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या आपको पता है, योगा में बोलते हैं कितने फ्लेक्सिबल हैं आप, तो हम सूर्य नमस्कार करते हैं ऐसे करके नीचे तक, ठीक है। तो सब हमारे नी को, कुछ लोग झुक के सिर्फ नी तक टच कर पाते हैं, कुछ थम तक कर पाते हैं, कुछ पूरी जमीन को चेक कर लेते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, जो बिल्कुल जमीन को टच कर पाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कैपेसिटी है, क्या है, कैपेसिटी ऑफ अ मसल, हमारी मसल्स की टू एक्सटेंड विदाउट एनी डैमेज। मतलब अगर मैं यहाँ से लेके पूरे नीचे तक जा रहा हूँ तो और एक्सटेंड करो, और नीचे और नीचे और नीचे, ऐसा ना हो मैं एकदम नीचे नीचे जाऊँ और मेरी कमर में पीछे टक हो जाए और मैं बैठे जाऊँ फिर घर पे। तो कितनी एबिलिटी है। तो मैं फ्लेक्सिबल इतना नहीं हूँ, पर मेरे से जैसे कोई बिल्कुल थिन बंदा हो, लीन बंदा हो, ठीक है, जैसे हमारा ये है सुधांशु है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अलग होगी, ठीक है, अंश की अलग होगी। तो सबकी अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, जतिन की अलग होगी, विषभ की अलग होगी, आकाश की अलग होगी, लड़कियों की अलग है। तो सबकी फ्लेक्सिबिलिटी अपनी अलग है। पर ऐसा ना हो आपको पता है कि आप नीचे जा रहे हो और आपसे नहीं हो जा रहे हो और आप फिर भी जोर लगा रहे हो और पीछे से पता चले आपकी जी बैकबोन का हो गया काम, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हमें अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट करना होता है। तो ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में आ गया। तो बेसिकली ये डिपेंड भी करता है कि हमारी मसल की लेंथ कितनी है, मसल लेंथ। अब एक छोटा बच्चा कितना फ्लेक्सिबल होगा, पर अगर कोई बहुत पतला बंदा बहुत लंबा है तो उसकी बाजू भी बहुत दूर तक जाएगी, ठीक है। जैसे योगा में आसन करते हैं बड़े सारे, ठीक है, जिम्नास्टिक्स में करते हैं, चाइनीज ये जो लोग होते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं उसकी, तो उनकी मसल वैसे फ्लेक्सिबल हो जाती है। और फ्लेक्स करने के बाद भी जब वो अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं उसके बाद इंजरी भी नहीं होती उनको। पर हमारे जैसे बंदे को ज्यादा खींचेंगे तो बस फिर 3-4 दिन घर पे ही बैठना है आपने, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के बाद आपका फिफ्थ हेडिंग कौन सी आई थी बच्चे, याद कीजिए, मैंने आपको लिखाया भी था पर आपको याद नहीं होगा। एक एजिलिटी था, एक पावर था, और एक कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस था शायद, है ना। तो अब अगली जो टॉपिक है आपका बच्चे वो है एजिलिटी। तो एजिलिटी बड़ा अलग वर्ड है जो आपने सुना बहुत कम होगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये पेपर में भी लिखें कि एजिलिटी क्या चीज है। तो इसकी हेडिंग लिखिए एजिलिटी। तो एजिलिटी क्या है बच्चे, ये भी एक एबिलिटी है। सारे कंपोनेंट सारे के सारे क्या, एबिलिटी या कैपेसिटी बोल सकते हैं। एबिलिटी टू रैपिडली एंड accurately change the direction of the movement of entire body होगा मेरे ख्याल से, हाँ बॉडी। तो एंटायर बॉडी के लिए, तो जैसे किस किस में हमारा काम आता है, ये ज्यादा मूवमेंट किस में होता है, जिम्नास्टिक्स और क्या होता है, रेसलिंग में भी बड़ा उठा के फेंकते हैं और पंचेस करने होते हैं एक्सेट्रा। तो एजिलिटी क्या हो गया, हमारी एक ऐसी एबिलिटी जिससे हम रैपिडली और एक्यूरेटली अपनी बॉडी की डायरेक्शन को मूव कर सकते हैं। जैसे आप वैसे से मूव करते हैं, डांस करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो आप डांसिंग करने जाए और आप डांस कर रहे हैं और आपको डिस्क में किसी ने मौका दे दिया डांस करने को और आपने डांस शुरू किया ऐसा कि आधे लोग वहां पर हेलमेट पहनने लग जाएं कि आप सबका मुंह शू सब तोड़ के आ रहे हो, ठीक है, हाथ पैर चलाते हुए। तो आपको वैसी स्पोर्ट्स है तो एक्यूरेटली आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है। जैसे फुटबॉल कर रहे हैं तो वो बड़े अच्छे ड्रिबल करते हैं, वो पैरों से और बॉल पीछे से करके आगे ले आते हैं। तो कोई भी ऐसा स्किल, तो वो किससे पता चलेगा, वो आपकी एजिलिटी है कि रैपिडली एकदम से और एक्यूरेटली पता चले आपने ड्रिल मारा और बॉल अपने गोल में चलेगी, ठीक है। तो एक्यूरेटली डायरेक्शन को चेंज करना और पूरी बॉडी को डायरेक्शन को मूवमेंट करना, तो वो हमारे किस में है, जिम्नास्टिक में। वो कितने ऐसे टर्न लेके लड़कियां आती हैं और जब मारती है ना। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है, हमारी एजिलिटी में। एजिलिटी के बाद वाली चीज बोलिए बच्चे, पावर आपको पता है 10th वाला फिजिक्स साइंस वाला पावर नहीं, इधर थोड़ा अलग टाइप का पावर है। पावर मतलब ताकत, यहाँ पर
वैसे हम उसमें भी यही ताकत बोलते हैं, पर वहां पे हमें डिफाइन करना पड़ता है, फिजिकल एजुकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन हम यहाँ लिखेंगे, एबिलिटी टू ट्रांसफर एनर्जी इनटू फोर्स एट अ फास्टर रेट। मतलब आप में कितनी पावर है, वो आपकी एनर्जी है, आप में कितनी पावर है, और उसको आपने फोर्स में लाना है। तो जैसे पावर किस में चाहिए हमें, जैसे वो एक खेलते नहीं, वो एक रस्सी वाली, तो टग ऑफ वॉर, एक 5 लड़के वहां, 5 लड़के यहाँ, या 5 लड़के वहां, 5 लड़के यहाँ, या मिक्स कर लीजिए, और रस्सी को जो खींचेगा, जो जिस तरफ ले गया वो वाली टीम जीत जाती है। तो वो पावर को एक फोर्स में कन्वर्ट करना और बहुत फास्ट रेट पे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, पावर। तो ये बॉडी की जो पावर हर एक की अपनी अपनी रहती है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी से आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे आपने थ्रो करना है, जेवलिन थ्रो, उसमें पावर चाहिए आपको। जो हमारे बॉलर होते हैं क्रिकेट में, उनको मैक्सिमम बाउंड्रीज पे क्यों रखते हैं, क्योंकि उनकी बॉडीज में, आर्म्स में दम होता है, तो वो जब थ्रो फेंकते हैं बहुत पावर से फेंकते हैं और जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। तो लास्ट आपका आता है इसमें 7th, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। तो कार्डियो की जब भी बात करेंगे बच्चे, तो हमेशा हार्ट लंग्स रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो कार्डियो बेसिकली क्या होता है, जिससे आपका पल्स रेट बढ़े। जैसे आप कार्डियो करते हैं, जिम में रनिंग करते हैं, आप नॉर्मल रनिंग करिए, स्किपिंग कीजिए, फास्ट कुछ भी एक्टिविटी कीजिए जिससे आपकी सांस फूले, उस चीज को हम क्या कहते हैं, कार्डियो। और रेस्पिरेटरी पता है आपको, जिसमें सांस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये हम क्या कहेंगे, एबिलिटी, कार्डियो रेस्पिरेटरी में एबिलिटी ऑफ हार्ट, लंग एंड ब्लड वेसल्स भी आ सकती है इसमें, ब्लड वेसल्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो भी चीजें आती है उसमें, जैसे एल्वेओली आ जाता है, फेरिंक्स, लैरिंक्स, सारी चीजें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द मसल्स, ठीक है। टू यूटिलाइज इट, आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपकी मसल्स को एकदम से काम करना पड़ता है, और मसल को काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कब होगी, जब फूड का ब्रेकडाउन होगा। और फूड का ब्रेकडाउन कैसे होता है, जब उसमें ऑक्सीजन होता है, तभी हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, खाने का टूटना। तो उस चीज को टूटने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन का सप्लाई। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम करने से हमें क्या है, जब हम दौड़ते हैं तो हमारे एकदम सांस क्यों फूलती है, क्योंकि एकदम से खाना, एनर्जी चाहिए बॉडी को, एनर्जी को बॉडी चाहिए, तो बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो उसको खाना तोड़ना पड़ता है ताकि एकदम से एनर्जी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म में उसको एनर्जी चाहिए। तो वो क्या करता है, खाने को ढूंढता है और खाने को ब्रेक करना स्टार्ट करता है, नहीं तो फैट्स को ब्रेक करना स्टार्ट करता है। उसको ब्रेक करने के लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए, और जब आप दौड़ रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा चाहिए, तभी तो आप तोड़ सकते हो उस एनर्जी को, इस मॉलिक्यूल को, फूड मॉलिक्यूल को, और एनर्जी निकलेगी, वही आपको दौड़ने के काम आएगी। तो उस एनर्जी को पाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, जिसकी वजह से वो तोड़ सके उसको, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन नहीं हो सकती। समझ रहे बात को, एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी में हो रही है, एनारोबिक छोड़ दीजिए, फर्मेंटेशन की बात नहीं कर रहा, अल्कोहल नहीं बनाना हमने, तो हम सिंपल चीज बोल रहा हूँ मैं। तो आपको ऑक्सीजन की इंटेक चाहिए, तो हम जब दौड़ते हैं तो हम एकदम से एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए हमें फूड को तोड़ना है, फूड को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के लिए हमारे बॉडी को ऑक्सीजन एकदम से फास्ट चाहिए, तो इसलिए हमारी सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर आए, ठीक है। तो ये आपके क्या आगे बच्चे, कंपोनेंट्स आगे फिजिकल फिटनेस के। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या लेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। तो हमारे फैक्टर क्या क्या हैं जिनकी वजह से फिजिकल फिटनेस इंसान की वेरी करती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।